ऐसे ही पीछे की जो स्थिति आप पोल की देखेंगे, रोड से सटे हुए लगा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका को प्रचार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका का जो विज्ञापन है वो ऊपर छपेगा और उस छपने के चक्कर में कितने लोग अपने जान गंवा बैठे। जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी ही कम है, और जितनी ही निंदा यहाँ की सरकारी व्यवस्था और यहाँ की नगर पालिका की व्यवस्था की जाए उतना ही कम है। हटना चाहिए ये सारी चीजें। जैसे वहां पे आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का केबिल रोड पे ही लगा हुआ है, वैसे कहीं ना कहीं नगर पालिका का जो विज्ञापन वाला बोर्ड है यह भी रोड पे लगा हुआ है। इन सारी चीजों में सुधार होनी चाहिए, और सुधार नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं और ऐसी जाने प्रतिदिन जाती है। और सरकारी हॉस्पिटल की जो दूरी है वो मुश्किल से 100 से 200 मीटर होगी, और सोचिए इस 100 से 200 मीटर के अंदर आने में यहाँ सरकारी व्यवस्था और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को जब आधे घंटे लग जाते हैं तो इस देश में और खास तौर पे जो क्षेत्र हॉस्पिटलों से काफी दूरी पे हैं उन तक पहुंचने में कितना घंटा लगता है। कई सारे एम्बुलेंस आप देखेंगे तो जाके सफा एक सीएससी पड़ता है, वहां पे सड़ाए जा रहे हैं। क्यों? आखिर में जनता के टैक्स के पैसों को लूटा जाता है। जनता के टैक्स के पैसों को कभी एम्बुलेंस के रूप में तो कभी किसी और गाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो गाड़ियां सिर्फ क्या सड़ाने के लिए है कि जब ऐसी ऐसी घटनाओं में 20-20 मिनट लग जाए एम्बुलेंस को आने में, तो आखिर में किस काम की वो जा रहा है कि बच्चे के 3 टुकड़े में ऐसे पैर हो के 3 टुकड़े में 3 खंड में उसको पैर लटक गया। इनके पैर जो 3 टुकड़ों में टूट गया, लटक गया। कार का कहर और मौत का तांडव किस प्रकार से इस घटना में एक परिवार की जिंदगी को ले बीता है, और चंद अय्याशी और चंद शराब की नशें आज पूरे परिवार को रोने पे मजबूर करती हैं। हालांकि अब वही घटना है जिस जगह हम खड़े हैं, इसी जगह पे विगत दिनों में एक नई नवाली ब्लैक कलर की कार जिसमें एक बैठा युवक जिसको अपने पैसे की घमंड और पिता के पावर का इतना अहंकार रहता है कि यहाँ पे 3 लोगों को उड़ा के चला जाता है, और उसके पिता को और ना उस बेटे को तनिक खबर तक नहीं पहुंचती है। हालांकि शासन और प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि हम स्थानीय लोगों और इस देश और इस प्रदेश और इस जनपद में जितने भी आताताई हैं, जितने भी अराजक तत्व हैं, उनके अंदर डर बसाने और डर फैलाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आखिर में ऐसे ऐसे लड़कों और ऐसे ऐसे गाड़ी चलाने वाले युवाओं के अंदर डर क्यों नहीं बैठ पाता है कि वो शराब के नशे में किसी की जिंदगियां ही बर्बाद कर देते हैं। हालांकि यह वही फल की दुकान है जिस फल पे कल परसों की रात में 3 लोग इस दुकान को बंद कर रहे थे, और दुकान बंद करते हुए इस साइड से एक कार आती है और इधर खड़े 3 लोगों को उड़ाते हुए चली जाती है। हालांकि जैसा यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं, यह जो रस्सी आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, यह जो रस्सी आपको दिखाई दे रही होगी, इसी रस्सी को एक लोग जो मंटू बताया जा रहा है वो मंटू बांध रहे थे, जो शायद जब तेज रफ्तार की कार आती है और उनको जब उड़ाती है तो छटक के जो शौचालय सरकारी सुलभ शौचालय बनाया गया उधर चले जाते हैं। और उसका थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, और उसके बाद जो गाड़ी है वो आती है और इस पोल को ठोकते हुए आप देखेंगे किस प्रकार से सारे यहाँ पे जो खून के धब्बे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन ये सारे खून के धब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि उधर भी देखिए खून के धब्बे जो हैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे होंगे। और शायद यह गाड़ी इधर आ जाए रत्नाकर जी, इधर उड़ाते हुए गाड़ी जाती है और यही नहीं रुकती है, उस कार का जो कहर है फिर यहाँ पे 2 लोगों को ठोकती है, जिसमें से एक लोग आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे बच जाते, किनारे हट जाते हैं, और दूसरे लोग को उड़ाते हुए वो गाड़ी सीधे उस जो ट्रांसफार्मर का चेंबर बना हुआ है उस चेंबर के पास ले जाती है। हालांकि वहीं पे आप जो गाड़ी देख पा रहे होंगे वो गाड़ी यहाँ पलाती है, और यहाँ पे जो यह स्पॉट है, इस स्पॉट पे आप देख रहे होंगे कि कैसे एक युवक लगभग अधेड़ की अवस्था में पड़ा हुआ है। हालांकि उसकी रोजी रोटी का जो साधन था वो फल की दुकान ही था, जिससे किसी भी प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन गाड़ी कितनी रफ्तार तेज थी कि सोचिए इस ट्रांसफार्मर की जो चेंबर है उसको ठोका है कि पूरी जड़ से उखड़ गई है। हालांकि यह ईंटें टूटे हुए आपको प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाण दे रहे होंगे कि उस गाड़ी की रफ्तार क्या थी। हालांकि उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई क्या है, प्रशासन की मदद क्या है उस परिवार के लोगों को, उस परिवार के एक सदस्य की जिसकी जान चली गई है, उस परिवार के एक सदस्य की जिसकी आज स्थिति लखनऊ के पीजीआई में गंभीर बनी हुई है। हालांकि कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से घटनाएं सारी घटित हुई थी। क्या नाम पड़ेगा चाचा? आगे आइए आप। जी, हम गणेश मदेशिया हैं। हाँ, बताइए। मोहल्ले कराने वाले हैं। हाँ। हम लोग लमसम खाना खा रहे थे घर पे। हाँ। एक बाइक इन्होंने तगड़ा स्पीड में आए और वहाँ मार दिए ठोकर, वह बच्चा वहाँ घायल हो गया। उसके बाद वहाँ से वो गाड़ी घसीटते हुए लेकर आया और इसमें मार दिया, यानी कि वहाँ से घसीटते हुए एक लोग लेकर आया। हाँ, उसके बाद 10 मिनट बाद हम लोग मात्र 5-6 आदमी थे। उसके बाद पूरा मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, तो हम लोग यही प्रयास किए हैं कि गाड़ी को टप्पा टांग कर किसी तरह बच्चे को निकाल लिया जाए। गाड़ी चूंकि नहीं निकल पाया, उठ नहीं पाया हम लोग से। उसके बाद एक व्यक्ति आया तो उस पर चढ़ा, उसको बैक किया,
तो बैग करने के बाद बच्चे की हालत क्या देखा जा रहा है कि बच्चे के 3 टुकड़े में ऐसे पैर हो के 3 टुकड़े में 3 खंड में उसको पैर लटक गया है। इनके पैर जो 3 टुकड़ों में टूट गया है, लटक गया है। और बच्चे का जबड़ा जो है कि इधर साइड से यह साइड इधर और यह साइड इधर, बच्चे के मुंह से ब्लड लगा रहा था। एम्बुलेंस हम लोग बुलवाए, एम्बुलेंस लमसम 20-25 मिनट बाद यह टाउन के अंदर आया। एम्बुलेंस इस टाउन के अंदर आने में 20 से 25 मिनट लग गया। उसके बावजूद भी इंतजार न करते हुए हम लोग 2-4 सिपाही आए यहाँ पर, तो उन्होंने ई रिक्शा रुकवाया। ई रिक्शे पर हम लोग जो है कि उसको लदवा कर सरकारी हॉस्पिटल में भेजें। सरकारी हॉस्पिटल में भेजें तो वहाँ 2 एम्बुलेंस मतलब पहुंचा, उसके बाद लिया कर वो लोग चले गए। हालांकि यहाँ से और सरकारी हॉस्पिटल की जो दूरी है वो मुश्किल से 100 से 200 मीटर होगी। और सोचिए इस 100 से 200 मीटर के अंदर आने में यहाँ सरकारी व्यवस्था और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को जब आधे घंटे लग जाते हैं, तो इस देश में और खास तौर पे जो क्षेत्र हॉस्पिटलों से काफी दूरी पे हैं उन तक पहुंचने में कितना घंटा लग जाता है। हालांकि सरकारें और बड़े बड़े नेता लोग हमेशा यह दावा करते हैं कि जो उनकी एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो लोगों तक और खास तौर पे जो मरीज है उन तक 10 मिनट में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे गंभीर घटनाएं हो जाती हैं, यहाँ पे किसी की जान चली जाती है और 100 मीटर की दूरी एम्बुलेंस को तय करने में 20 मिनट का समय लग जाता है और उसके बाद भी शायद एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। इससे ज्यादा हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं होगी। हालांकि कहाँ सारे एम्बुलेंस, कई सारे एम्बुलेंस आप देखेंगे तो जाके सफा एक सीएससी पड़ता है, वहां पे सड़ाए जा रहे हैं। क्यों? आखिर में जनता के टैक्स के पैसों को लूटा जाता है। जनता के टैक्स के पैसों को कभी एम्बुलेंस के रूप में तो कभी किसी और गाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो गाड़ियां सिर्फ क्या सड़ाने के लिए है कि जब ऐसी ऐसी घटनाओं में 20-20 मिनट लग जाए एम्बुलेंस को आने में, तो आखिर में किस काम की वो एम्बुलेंस है? यह घटनाएं जितनी दुखदाई है उससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सवाल यहाँ की स्थानीय व्यवस्थाओं पे भी खड़ा कर रही हैं कि जब एम्बुलेंस को 20 मिनट लग जाता है, जब ऐसे ऐसे पोल आप देखेंगे कि रोड से मुश्किल से 10 मीटर के आगे भी नहीं खड़े हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये देखिए, चलिए थोड़ा आप लोग साइड हट जाइएगा। ये रोड का फुटपाथ है और ये लेन कहा जाता है जहां लोगों को ये पैदल चलने के लिए बनाया जाता है, और ये पैदल चलने वाली जगह पे इसको लगा दिया जाता है। अब गाड़ियां यहाँ पे ठुकेंगी नहीं, यहाँ पे लोग मरेंगे नहीं, तो क्या होगा? वैसे पीछे की जो स्थिति आप पोल की देखेंगे, रोड से सटे हुए लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका को प्रचार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका का जो विज्ञापन है वो ऊपर छपेगा और उस छपने के चक्कर में कितने लोग अपने जान गंवा बैठेंगे। आइए उसकी स्थिति देखिए कितनी सारी है। यह रोड का फुटपाथ है और कहा जाता है कि जो गाड़ियां हैं इस रोड से इधर ही चलेंगी, और यहाँ से चलने के चक्कर में नापिए यहाँ से जो दूरी है, मुश्किल से आपको 5 फीट की भी दूरी नहीं होगी, इसको लगाया गया है। और इसी के चक्कर में एक गाड़ी कल ठुकी और इसी के चक्कर में किसी न किसी की एक की हत्या हो गई। और यह ऐसे ऐसे जब कारनामे होंगे, ऐसी ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं होंगी, तो प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या होती रहेगी, किसी न किसी का जान जाते रहेगा। हालांकि यह दूरी देखिए, वहां पे बहुत जगह थोड़ा और इसको बढ़ा के लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे जब लगेगा तो विज्ञापन तगड़ा मिलेगा, सरकारी व्यवस्थाएं में कोस जाएंगी और सरकारी व्यवस्थाओं के एम्बुलेंस को पहुंचने में घटनास्थल तक 20 मिनट लग जाएगा। जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी ही कम है, और जितनी ही निंदा यहाँ की सरकारी व्यवस्था और यहाँ की नगर पालिका की व्यवस्था की जाए उतना ही कम है। हटना चाहिए ये सारी चीजें। जैसे वहां पे आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का केबिन रोड पे ही लगा हुआ है, वैसे कहीं ना कहीं नगर पालिका का जो विज्ञापन वाला बोर्ड है यह भी रोड पे लगा हुआ है। इन सारी चीजों में सुधार होनी चाहिए, और सुधार नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं और ऐसी जाने प्रतिदिन जाती रहेंगी। बाकी सारी चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, और जिस प्रकार से विगत दिनों में एक परिवार अपने बेटे को तेज रफ्तार के कारण खो दिया, इसको लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।